हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट कोर पॉइंट। तो आज हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 4.2 को। तो चलिए देखते हैं। इससे पहले की जितनी भी प्रश्नावली है उनका वीडियो हमने बनाकर प्लेलिस्ट में डाल दिया है, आप जाकर वहाँ पर देख लीजिएगा। बहुत ही इजी वे में समझाया गया है। चलिए देखते हैं। दिया गया है, बिना प्रसरण किए और सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके निम्नलिखित प्रश्न 1 से 5 को सिद्ध कीजिए। यानी कि इसमें हमें कोई इसका विस्तार नहीं करना है, इसको सॉल्व नहीं करना है, बल्कि इसमें गुणधर्म लगाना है। तो गुणधर्म वाला वीडियो मैंने इससे पहले अपलोड कर दिया है, आप देख लीजिएगा। तो इसको बनाना ईजी हो जाएगा। चलिए बनाते हैं। पहला दिया हुआ है, पहला हमारा दिया हुआ है एक्स ए एक्स प्लस ए, वाई बी वाई प्लस बी, जेड सी जेड प्लस सी बराबर 0। चलिए देखते हैं। देखिए इसमें क्या करते हैं, इन दोनों को पहले हम अलग कर सकते हैं। देखिए ये एक्स ए और ये एक्स, और ये वाई बी और ये वाई, और ये जेड सी और ये जेड, यहाँ पर देखिए प्लस हो जाएगा। फिर इस साइड के सभी को लिख देंगे। ये देखिए एक्स ए और ये ए, और फिर ये वाई बी, और यहाँ पर वाई यहाँ पर आ गया है तो यहाँ पर बी हो जाएगा। ये जेड, ये सी, इसमें देखिए जेड यहाँ पर आ गया है तो बचिए सी बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये C1 और ये C3, देखिए दोनों बराबर है। यहाँ पर भी एक्स है एक्स, वाई वाई, जेड जेड। और हम जानते हैं गुणधर्म में दिया हुआ है कि कोई भी दो कॉलम या फिर कोई भी स्तंभ बराबर यदि हो जाते हैं तो उनका मान 0 हो जाता है। देखिए यहाँ पर ये C1 बराबर है C3 के, इसलिए इसका मान 0 हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ पर देखिए इसमें ये C2 और ये C3, ये दोनों आपस में बराबर है, ए बी बी सी सी। तो यहाँ पर देखिए C2 बराबर है C3 के, तो इसका मान 0 हो जाएगा। देखिए ये 0 प्लस 0 बराबर हमारा हो गया 0। ये हमारा LHS था, ये हमारा आ गया RHS, प्रूफ हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 2, यहाँ पर इसको भी हमें गुणधर्मों का प्रयोग करके सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस का a। फिर दिया हुआ है b माइनस सी, सी माइनस a माइनस b। फिर यहाँ दिया हुआ है c माइनस a माइनस b, और b माइनस सी बराबर 0। देखिए हमारा हो गया LHS दिया हुआ है। LHS दिया हुआ है हमारा a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस a, बी माइनस सी, सी माइनस a माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी, और बी माइनस का सी। अब यहाँ पर देखिए क्या करते हैं। देखिए यदि हम C1 C2 और C3 इन तीनों को, या फिर R1 R2 R3 इन तीनों को जोड़ देते हैं तो हमें 0 प्राप्त होगा। देखिए यहाँ पर देखिए जैसे हम C1 में करते हैं, देखिए C1 प्लस का C2 प्लस का C3 करने पर, देखिए यहाँ पर देखिए ये है a माइनस बी, फिर हमारा आ गया प्लस का b माइनस सी, और ये हमारा आ गया प्लस का c माइनस a। फिर यहाँ पर देखिए ये b माइनस सी, फिर प्लस का c माइनस का a, फिर प्लस का a माइनस का b। फिर यहाँ पर देखिए ये c माइनस का a, फिर प्लस का a माइनस का b, फिर प्लस का b माइनस का c। और सिर्फ C1 में किया है तो सिर्फ C1 में चेंज होगा, बाकी सब वैसे का वैसे रहेगा। ये b माइनस सी, ये c माइनस a, ये c माइनस a माइनस b, a माइनस b, और b माइनस सी। देखिए यहाँ पर देखिए ये प्लस में a है, माइनस में कैंसिल, माइनस b प्लस b, माइनस c प्लस c, ये प्लस b माइनस b, माइनस प्लस, ये सब कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से। देखिए हमारा क्या हुआ, ये सभी कैंसिल हो गया तो 0 0 0, और ये b माइनस सी, सी माइनस a, सी माइनस a माइनस b, और ये a माइनस b और b माइनस सी। हम जानते हैं कि गुणधर्म में कि यदि कोई भी एक कॉलम या कोई भी एक रो यदि 0 हो जाता है तो इसका मान 0 हो जाता है। यानी कोई भी ऐसे कॉलम, कोई भी C1 C2 या C3 पूरा का पूरा 0 हो जाए, या फिर R1 0 हो जाए, या R2 या R3, तो इसका मान 0 हो जाता है। तो यहाँ पर C1 0 है तो मान 0 हो जाएगा। ये हमारा RHS प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दिया हुआ है, 2 7 65 3 8 75, हमारा दिया हुआ है 5 9 और 86।
इसका मान 0 है। देखिए क्या करते हैं, हमें अपना लॉजिक लगाना है कि हम इसमें क्या करें कि कोई या फिर ये दोनों आपस में बराबर हो जाए या फिर ऊपर वाला नीचे वाले में बराबर हो जाए, ऐसा क्या करें। देखिए यदि हम C1 + 9C2 करते हैं तो C1 ये रहा और 9C2 यानी 2, इसमें 9 से गुणा करके 9 7 63 और 2 65। देखिए ये और ये बराबर हो जाएंगे, उस तरह इसमें भी करेंगे तो बराबर हो जाएगा। देखिए पहले हम क्रिया क्या करते हैं, C1 में प्रोसेस करेंगे, C1 प्लस का 9C2 करने पर देखिए हम LHS में करते हैं, ये हमारा 2 7 65 3 8 75 और 5 9 और 86। अब देखिए C1 + 9C2, ये C1 है और 9C2 यानी कि 2 + का 9C2 9 × 7 तो कितना हो जाएगा, 2 + 63 बराबर हमारा हो गया 65। तो यहाँ पर हो जाएगा 65। फिर इसमें देखिए 8 9 72 72 और 3 75। फिर इसमें देखिए 9 9 81 81 और 5 86। ये हमारा 7 8 9 ये 65 75 और 86। अब देखिए ये C1 और ये C3 आपस में बराबर हो गया, C1 और ये C3। देखिए चूँकि C1 बराबर है C3 के, इसलिए हमारा आ जाएगा 0। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, एक BC A × B + C, तो एक CA और ये हमारा है AB, ये B × C + A और ये हमारा है CA + B। अब देखिए इसका मान हमें 0 लाना है। देखिए हम इसमें क्या करेंगे, पहले देखिए हम इसको पहले हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको आपस में, ये एक ये हमारा है BC CA और AB। इसमें देखिए इसको करेंगे आपस में तो हो जाएगा AB फिर प्लस AC, फिर देखिए BC में तो BC + AB, फिर C से इसमें तो CA + BC। इतना हो गया। अब देखिए हम क्या करते हैं, अब देखिए इन दोनों को हम आपस में जोड़ देंगे। तो देखिए प्रोसेस किस में करेंगे, C3 में, C3 + का C2 करना है। देखिए इन दोनों को हम आपस में जोड़ देंगे तो हो जाएगा 1 और ये BC और ये हमारा हो गया AB + AC और ये BC इसमें जुड़ जाएगा तो BC, फिर यहाँ पर 1 और ये CA और ये BC + AB और ये CA इसमें जाकर जुड़ जाएगा तो हो जाएगा CA। यहाँ पर 1 यहाँ में AB और ये हो जाएगा CA + BC और AB इसमें जुड़ जाएगा तो हो जाएगा AB। अब देखिए अब हम C3 से जो है C3 से कॉमन ले लेंगे AB AC और BC। C3 से AB + AC + BC कॉमन लेने पर देखिए कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या बच जाएगा, ये सभी कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा 1 1 1, ये हमारा हो गया BC CA AB, यहाँ पर हो जाएगा 1 1 1। यहाँ पर देखिए क्या हो गया, ये C1 और C3 आपस में बराबर हो गया, C1 बराबर है C3 के, इसलिए मान क्या हो जाएगा हमारा 0 आ गया RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। B + C Q + R Y + Z R + P, फिर हमारा दिया हुआ है Z + X, ये है A + B P + Q और X + Y बराबर हमारा दिया हुआ है 2 × A P X Y Z Q R B और C। देखिए हम इसमें पहले क्या करेंगे, इसे हम सॉल्व करते हैं। LHS मान लिया ये दिया हुआ है B + C
सी प्लस ए प्लस बी, क्यू प्लस आर, आर प्लस पी और पी प्लस क्यू, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स और एक्स प्लस वाई। पहले इसमें प्रोसेस क्या करते हैं, R1 में प्रोसेस करेंगे R1 माइनस R2 माइनस R3 करने पर। देखिए क्रिया हम करेंगे R1 में, करना क्या है, R1 माइनस R2 माइनस R3। यहाँ पर देखिए B प्लस सी में से ये हटाएंगे C, तो माइनस माइनस हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस का A, फिर ये भी हो जाएगा हमारा माइनस का A माइनस का B। फिर देखिए ये हमारा हो जाएगा Q प्लस R माइनस का R माइनस का P माइनस का P माइनस का Q। फिर यहाँ पर देखिए Y प्लस Z माइनस का Z माइनस का X माइनस का X माइनस का Y। ये वैसे का वैसे ही रह जाएगा C प्लस A R प्लस P और Z प्लस X, ये हो जाएगा A प्लस B P प्लस Q और ये X प्लस Y। अब देखिए हमारा ये देखिए ये प्लस का B है माइनस का B, प्लस का C माइनस का C, Q माइनस का Q प्लस R माइनस R, प्लस में Y माइनस में Y, प्लस में Z, ये हमारा कैंसिल हो गया। देखिए हमारा यहाँ पर बच जाएगा ये माइनस का 2 है और यहाँ पर माइनस का 2P और ये माइनस का 2X। फिर यहाँ हो जाएगा C प्लस A और ये R प्लस P, Z प्लस X, ये A प्लस B और ये P प्लस Q और यहाँ पर X प्लस Y। फिर यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, R1 से हम माइनस का 2 कॉमन ले लेंगे, R1 से माइनस का 2 कॉमन लेने पर यहाँ पर देखिए माइनस का 2 हो गया हमारा, तो ये बच जाएगा A P X। देखिए अब हम R1 में से जो है माइनस का 2 जो है वो कॉमन ले लेंगे, तो हमारा बच गया A P और X। यहाँ पर हमारा बच जाएगा C प्लस A, यहाँ पर हो जाएगा R प्लस P, यहाँ पर हो जाएगा Z प्लस X, यहाँ पर हमारा हो जाएगा A प्लस B और P प्लस Q और X प्लस Y। यहाँ पर हमारा ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम R2 को इंटरचेंज कर देंगे R3 से। देखिए क्रिया हम क्या करेंगे, R2 को इंटरचेंज कर देंगे R3 से, तो R2 इंटरचेंज R3 करने पर अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2, आपस में बदलते हैं तो माइनस कॉमन लेते हैं और माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हो जाएगा A P और X और ये दोनों आपस में बदल जाएंगे तो इसके जगह पर ये वाला हो जाएगा A प्लस B, तो ये हो गया हमारा A प्लस B और इसके जगह पर ये वाला हो जाएगा C प्लस A, इसके जगह पर हमारा ये हो जाएगा P प्लस Q और ये हो जाएगा R प्लस P, ये हो जाएगा X प्लस Y और ये हो जाएगा Z प्लस X। अब देखिए आगे हम क्या करेंगे, R2 माइनस R1 कर देंगे और फिर R3 माइनस R1 कर देंगे। ओके, क्रिया हम क्या करना है, R2 में प्रोसेस करना है तो R2 माइनस का R1 तथा फिर R3 में करना है तो R3 माइनस R1 करने पर। अब देखिए ये हो गया हमारा 2। अब देखिए R1 में कोई प्रोसेस नहीं हो रहा है तो R1 को हम वैसे का वैसे लिख देंगे। अब देखिए R2 माइनस R1, R2 हमारा ये है, इसमें से R1 को घटाएंगे तो देखिए C प्लस का A है और फिर माइनस का A हो जाएगा, तो प्लस का A और माइनस का A कैंसिल हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये C प्लस A माइनस का A, फिर यहाँ पर देखिए ये R प्लस P माइनस का P और ये हो जाएगा Z प्लस X माइनस का X। फिर देखिए हम क्या करेंगे, फिर हमें R3 माइनस R1 करना है। R3 हमारा ये है, गलत हो गया। देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम पहले क्या करेंगे, R2 माइनस R1 करेंगे और फिर R3 माइनस R1। देखिए यहाँ पर ये 2 ऐसे का ऐसे, R1 में कोई प्रोसेस नहीं हो रहा है तो R1 को वैसे का वैसे लिख देंगे। अब देखिए R2 माइनस R1, R2 हमारा ये है तो A प्लस P माइनस का R1 A है, फिर R2 P प्लस Q माइनस का P,
फिर x प्लस वाई माइनस का x। अब R3 माइनस R1, R3 ये रहा, c प्लस a माइनस का a, r प्लस p माइनस का p और z प्लस x माइनस का x। ये देखिए माइनस का x प्लस का x कैंसिल, ये माइनस प्लस ये कैंसिल, ये भी आगे देखिए, आगे हमारा हो गया ये 2 और यहाँ पर बच गया a p x, यहाँ पर बच गया b, यहाँ पर q, यहाँ पर y और c r z। ये हमारा आ गया RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके प्रश्न संख्या 6 से 14 तक को सिद्ध कीजिए। चलिए देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, 0 a माइनस का b माइनस का a 0 माइनस का c b c 0 बराबर 0। अब इसे गुणधर्मों का प्रयोग करके हमें प्रूफ कर रहे हैं। मान लेते हैं LHS हमारा दिया हुआ है 0 a माइनस का b माइनस का a 0 माइनस का c b c और 0। अब देखिए, अब हम पहले इसका प्रसरण करते हैं, R1 से प्रसरण करते हैं। तो R1 से प्रसरण करने पर यहाँ पर देखिए ये जगह हमारा 0, तो इसको ऐसे कवर कर लेंगे और इसको, तो हमारा बच जाएगा 0 c माइनस का c 0, तो 0 और c माइनस का c और 0। फिर हमारा यहाँ आ जाएगा माइनस और a है तो a। फिर देखिए इस हम पूरे a को ऐसे कवर कर लेंगे और फिर इसको और इसको पूरे को कवर कर लेंगे, तो हमारा बच जाएगा माइनस का a b और माइनस का c 0। तो ये हो गया हमारा माइनस का a b माइनस का c और 0। यहाँ पर हमारा आ जाएगा प्लस और प्लस, यहाँ पर माइनस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। फिर देखिए इस b को ऐसे कवर कर लेंगे, इसको ऐसे, तो बच गया हमारा माइनस का a b 0 और c, माइनस का a 0 b और c। अब देखिए 0 है तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस का a हो गया, यहाँ पर देखिए 0 से माइनस का a में तो 0 और माइनस होता है और माइनस माइनस प्लस हो गया और ये हो गया BC। फिर यहाँ पर देखिए ये जगह माइनस का b, ये हो जाएगा माइनस का AC, माइनस का b से 0 होगा तो 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस, इसमें से इसको घटाएंगे तो उतना ही होगा, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा हमारा ABC। ये हमारा प्लस का हो जाएगा, ये माइनस हो गया और माइनस माइनस प्लस, और ये प्लस और माइनस माइनस हो गया और ये माइनस माइनस हमारा हो गया प्लस ABC। यहाँ पर देखिए ये हो गया माइनस का ABC और ये हो गया हमारा प्लस का ABC। ये कितना हो जाएगा हमारा 0, आ गया हमारा RHS प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, माइनस का a स्क्वायर AB AC BA और माइनस का b स्क्वायर BC CA CB और माइनस का c स्क्वायर बराबर हमारा दिया हुआ है 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। पहले हम LHS को लेकर सॉल्व करते हैं। LHS हमारा दिया हुआ है माइनस का a स्क्वायर BA CA AB माइनस का b स्क्वायर CB AC BC और माइनस का c स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, देखिए R1 R2 R3 से हम ABC कॉमन ले लेंगे, R1 R2 R3, R1 से a कॉमन लेंगे, R2 से b और R3 से c। तो क्रिया हम क्या करेंगे, R1 R2 R3 से a b c कॉमन करने पर, देखिए अब हम R1 R2 R3 से ABC कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर देखिए ABC, इसमें से A कॉमन ले लिए तो ये हो गया A, ये हो गया B, ये C, इसमें से B कॉमन ले लिए तो ये बच गया हमारा A और ये माइनस का B और ये C, इसमें से हमारा बच गया A B और माइनस का C। देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम C1 C2 C3 से ABC कॉमन ले लेंगे, ये C1 ये C2 ये C3, C1 C2 C3 से ABC कॉमन करने पर, अब देखिए ABC से कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर हमारा हो जाएगा
अब सब में सिर्फ एक बच जाएगा, एक एक एक, ये हो गया एक, ये माइनस का एक, ये एक 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 माइनस का एक। अब हम देखिए क्या करेंगे, अब हम R1 + R2 कर देंगे तो हमें 0 मिल जाएगा, और 0 मिल जाएगा तो फिर हमें प्रसरण करने में आसानी होगी। अब देखिए हम क्या करेंगे, पहले हम इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो हमें 0 प्राप्त हो जाएगा। देखिए R1 में प्रोसेस करेंगे R2 + R1, देखिए ये हो जाएगा A² B² C², और देखिए माइनस का 1 प्लस का 1, ये प्लस का 1 माइनस का 1, ये 1 + 1, और ये सब वैसे का वैसे ही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा हो जाएगा ये A² B² C², ये देखिए ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये 1, ये माइनस का 1, ये 1, ये 1 और 1, ये माइनस का 1। अब देखिए अब हम इस R1 से प्रसरण कर देंगे, R1 से प्रसरण करने पर, R1 से प्रसरण करने पर देखिए R1 से प्रसरण करेंगे तो ये तो हमारा हो जाएगा A² B² C²। यहाँ पर देखिए इन दोनों से करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, तो हम यहाँ से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 2, और यहाँ पर देखिए इस 2 को ऐसे करेंगे कवर, और फिर ऐसे करेंगे तो ये हमारा बच जाएगा 1 और 1, तो ये हो जाएगा 1, और इसमें इसको गुणा करेंगे तो -1 माइनस माइनस +1। फिर यहाँ पर देखिए ये हो गया A² B² C², ये हो गया हमारा 2, और ये 1 और 1 2, तो यहाँ पर देखिए ये जगह 2 दूनी का 4, A² B² C², ये आ गया हमारा RHS प्रूफ्ड। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का पहला क्वेश्चन है हमारा, एक A² फिर हमारा है 1 B² फिर हमारा है 1 C² बराबर हमारा दिया हुआ है A - B B - C और C - A, यानी हम इसको इसके बराबर करना है। चलिए करते हैं। पहले हम LHS मानकर सॉल्व करते हैं। LHS हमारा दिया हुआ है 1 A² 1 B B², 1 C² फिर यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, देखिए इसमें ये भी देखना है ना कि इस साइड क्या आ रहा है, तो देखिए A - B आ रहा है तो हम क्या करेंगे कि A - B हो जाएगा। तो देखिए यदि हम R1 में से R2 को घटाएंगे तो देखिए A - B भी आ जा रहा है, और फिर R2 में से R3 घटाएंगे तो B - C भी आ जा रहा है। देखिए पहले हम क्या करेंगे, पहले हम प्रोसेस R1 में करेंगे, R1 माइनस का R2 तथा फिर R2 में करेंगे R2 माइनस का R3। देखिए अब हमें ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस का 1, ये A - B, ये हो जाएगा A² - B², इसमें से इसको फिर घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 1 - 1, ये B - C, ये B² माइनस का C², ये जो है 1 C²। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा हो गया 0 0 1, ये A - B, ये हो गया B - C, ये C। फिर यहाँ पर देखिए इसको हम यहीं पर तोड़ देंगे, देखिए ये हो जाएगा A - B और फिर ये A + B, ये भी हो जाएगा हमारा B - C और प्लस यहाँ पर हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा C²। अब देखिए इस R1 में से हम A - B कॉमन ले लेंगे, और इस R2 में से हम B - C कॉमन ले लेंगे। R1 R2 में से क्रमशः A - B तथा B - C कॉमन लेने पर, अब देखिए यहाँ पर हमारा हो जाएगा ये A - B और फिर B माइनस, यहाँ पर हो जाएगा 0 0 और 1, ये हम A - B कॉमन लें तो हमारा बच गया 1, इसमें ये भी बच गया 1, ये C, इसमें हमारा A - B कॉमन ले लिए, बच गया हमारा A + B, ये हो गया A + B और ये B + C और ये C²। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब हम देखिए जिसमें 0 की संख्या ज़्यादा होती है ना, ज़्यादा स्थान पर 0 होते हैं, उससे यदि हम प्रसरण करते हैं तो आसानी से हो जाता है बहुत ही जल्दी। देखिए C1 में है तो हम C1 से प्रसरण कर लेंगे, C1 से प्रसरण करने पर देखिए ये और ये तो दोनों 0 हैं, तो इनसे हमें करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ये है A - B और ये है हमारा B - C, डायरेक्ट इससे करते हैं, ये हो जाएगा हमारा 1, और यहाँ पर देखिए यदि हम इसको और इसको कवर करते हैं तो हमारा बचता है ये और ये और ये, तो इसको इससे गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा B + C,
फिर हमारा हो जाएगा माइनस, और इसको इससे करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, तो ये माइनस ए और माइनस बी। अब देखिए यहाँ पर माइनस का बी और प्लस का बी कैंसिल हो जाएगा, तो ये देखिए हमारा हो गया ए माइनस बी, ये हो गया हमारा बी माइनस सी, और ये बच गया हमारा सी माइनस का ए, जो कि हमारा आरएचएस था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का दूसरा हमारा दिया हुआ है 1 1 1 ए बी सी, ए क्यू बी क्यू और सी क्यू बराबर हमारा ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए और ए प्लस बी प्लस सी। इसको हम वैसे ही बनाएंगे। पहले देखिए इसमें R1 माइनस R2 करते थे, इसमें C1 माइनस C2 करेंगे। LHS हमारा दिया हुआ है 1 1 1 ए बी सी, ए क्यू बी क्यू सी क्यू। यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ए माइनस बी लाना है तो ए माइनस बी कैसे लाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो ला देंगे। फिर यहाँ पर देखिए बी माइनस सी है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा। ये सी है C1, ये C3 है। देखिए पहला क्या करेंगे, C1 माइनस का C2 तथा C2 माइनस का C3 करने पर देखिए यहाँ पर करते हैं, इसमें से घटाएंगे 1 माइनस 1 ए माइनस बी, और ये ए क्यू माइनस का बी क्यू। फिर यहाँ पर देखिए 1 माइनस 1 बी माइनस सी, बी क्यू माइनस का सी क्यू, ये हमारा जगह 1 सी क्यू। यहाँ पर देखिए इसमें से ये हो गया हमारा 0 0 और 1, ये हो जाएगा हमारा ए माइनस बी, ये हो गया हमारा ए क्यू माइनस का बी क्यू, ये हो गया हमारा बी माइनस सी, ये हो जाएगा बी क्यू माइनस का सी क्यू, ये सी और ये सी क्यू। इतना आ गया। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम C1 C2 से पहले ए माइनस बी माइनस सी कॉमन लेंगे। अब कहेंगे कि इसमें हमारा ए माइनस बी कैसे आएगा। देखिए ये फार्मूला होता है हमारा ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए यहाँ पर हम फार्मूला देते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर हमारा होता है ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये हमारा इतने के बराबर है ये वाला। तो देखिए इसमें से हम ए माइनस बी कॉमन ले लेंगे, ठीक उसी तरह इसमें से बी माइनस सी कॉमन ले लेंगे। देखिए यहाँ पर C1 तथा C2 से ए माइनस बी तथा बी माइनस सी कॉमन लेने पर यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम इसमें से ए माइनस बी तथा बी माइनस सी, इसमें से तो कॉमन नहीं ले सकते हैं, 0 0 और ये जगह हमारा 1, ये कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 1 सी, इसमें से कॉमन ले लिए ये वाला तो ये बच गया हमारा। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और इसमें से कॉमन लेंगे तो बी ए बी की जगह पर हमारा बी सी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का बी सी, और ये हो गया हमारा सी क्यू। अब हम क्या करेंगे, देखिए R1 में ज़्यादा 0 है तो हम R1 से प्रसारण कर देंगे। तो R1 से प्रसारण करने पर तो देखिए ये दोनों तो 0 है, इनको हम नहीं करेंगे, ये हो जाएगा ए माइनस बी, ये बी माइनस सी, और यहाँ पर देखिए इस 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा 1, और फिर यहाँ पर हमारा हो गया, इसको यदि कवर करेंगे इसको करेंगे तो ये हो जाएगा, इससे ये गुणा होगा तो हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर माइन प्लस सी स्क्वायर प्लस का बी सी हमारा है, फिर हो जाएगा माइनस, इसको इससे गुणा करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। अब देखिए हमारा क्या होगा, यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा ए माइनस बी और ये बी माइनस सी, यहाँ पर देखिए ये हो गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, ये हो जाएगा माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर माइनस का ए बी, यहाँ पर देखिए प्लस माइनस का बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा हमारा ए माइनस का बी और ये बी माइनस का सी। अब देखिए ये सी स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर, इन दोनों को हम एक जगह करेंगे तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। फिर देखिए फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा हो जाएगा प्लस, फिर यहाँ पर देखिए बी सी और ए बी, तो बी सी माइनस का ए बी। अब देखिए ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जैसा है तो ये हो जाएगा सी प्लस ए और सी माइनस ए, इन दोनों में से हम बी कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा हमारा सी माइनस ए हो गया, और ये हमारा ऐसे ही रहेगा ए माइनस बी और बी माइनस सी। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब देखिए इन
इन दोनों में से हम c माइनस ए कॉमन ले लेंगे, इसमें से c माइनस ए कॉमन ले लेंगे इनके साथ, तो ये जगह a माइनस बी और ये b माइनस सी, और इन सब में से हम ये एक है और ये एक है, इसमें से भी c माइनस है, इसमें से भी c माइनस ए कॉमन ले लेंगे, c माइनस ए, तो हमारा क्या बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा c प्लस ए और ये प्लस का हो जाएगा b। तो देखिए हम ऐसे इसको सजा लेते हैं, a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए, और इसको हम लिख देंगे a प्लस बी प्लस सी। ये आ गया हमारा RHS प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा दिया हुआ है एक्स स्क्वायर वाई जेड वाई स्क्वायर जेड एक्स जेड स्क्वायर और एक्स वाई बराबर एक्स माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स और एक्स वाई प्लस जेड एक्स। LHS मानकर हम प्रूफ करते हैं। तो LHS हमारा दिया हुआ है एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई जेड एक्स वाई। देखिए यहाँ पर x माइनस वाई लाना है, तो हम क्या करेंगे कि x माइनस वाई आ जाए, फिर y माइनस जेड। तो देखिए x माइनस वाई, यदि हम R1 में से R2 को घटाएंगे तो हमें x माइनस वाई मिल जाएगा, फिर R2 में से R3 को घटाएंगे तो y माइनस जेड मिल जाएगा। देखिए पहले हम क्या करेंगे, पहले हम R1 माइनस R2 तथा R2 माइनस R3 करने पर, फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा x माइनस वाई, तो x माइनस वाई ये एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, ये वाई जेड माइनस का जेड एक्स, ये वाई माइनस जेड और ये वाई स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर, ये जेड एक्स माइनस का एक्स वाई, ये जेड स्क्वायर और ये एक्स वाई। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब हम R1 और R2 से x माइनस वाई तथा y माइनस जेड कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर देखिए ये है x माइनस वाई, इसको यदि हम तोड़ेंगे तो हो जाएगा x प्लस वाई और x माइनस वाई। इसमें से यदि हम माइनस का z कॉमन ले लेंगे तो हमारा बच जाएगा x माइनस का y। फिर यहाँ पर देखिए तो y माइनस जेड है, इसको यदि हम तोड़ेंगे तो y प्लस जेड और y माइनस जेड, और इसमें यदि हम माइनस का x कॉमन ले लेंगे तो हमारा बच जाएगा y माइनस का z, और ये वैसे का वैसे रहेगा जेड स्क्वायर एक्स वाई। अब यहाँ पर देखिए R1 तथा R2 से हम x माइनस वाई कॉमन ले लेंगे और R2 से y माइनस जेड। R1 से x माइनस वाई तथा R2 से y माइनस का z कॉमन लेने पर, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारा हो जाएगा ये x माइनस वाई और y माइनस का z कॉमन लेंगे तो हो जाएगा एक, ये x माइनस वाई कॉमन ले लिए हैं तो बच गया x प्लस वाई, और ये हमारा बचेगा माइनस का z, ये हो जाएगा एक, ये हो जाएगा y प्लस जेड, ये हो जाएगा माइनस का x, ये हो गया जेड स्क्वायर और ये एक्स वाई। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, R1 माइनस R2 कर देंगे, यदि हम इसमें से इसको हटाएंगे तो हमें 0 मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे R1 में करेंगे R1 माइनस का R2 करने पर, तो यहाँ पर देखिए हो गया x माइनस वाई और ये y माइनस का z। यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 1 माइनस का 1, यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 1, ये देखिए ये x प्लस वाई में से यदि ये घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस का y माइनस का z। यहाँ पर माइनस का z में से माइनस का x तो माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा एक y प्लस जेड माइनस का x जेड स्क्वायर एक्स वाई। अब देखिए ये हो जाएगा हमारा x माइनस वाई और ये y माइनस जेड, यहाँ पर हो जाएगा 0, ये प्लस माइनस कैंसिल तो ये हो जाएगा x माइनस जेड, इसको हम इधर लाएंगे तो हमारा हो जाएगा x माइनस का z, ये एक, ये y प्लस जेड, ये माइनस का x जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स वाई। फिर अब देखिए इस R1 से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, देखिए ये x माइनस जेड, ये x माइनस जेड हम R1 से कॉमन ले सकते हैं। तो R1 से x माइनस का z कॉमन लेने पर, यहाँ पर देखिए ये है x माइनस वाई y माइनस जेड और ये हो जाएगा x माइनस जेड, और बच गया 0, ये हो जाएगा एक
ये वाई प्लस जेड, ये माइनस का एक्स जेड, जेड स्क्वायर और एक्स वाई। अब देखिए क्या करेंगे, अब हम एक बार फिर से इसको जीरो बना देंगे। तो जीरो कैसे बनाएंगे, C2 माइनस C3 करेंगे तो एक जीरो हो जाएगा, उसके बाद प्रसारण करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अब हम क्या करेंगे, फिर हम C2 में प्रोसेस करेंगे, C2 माइनस C3 करने पर तो देखिए ये हो जाएगा हमारा x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, एक्स माइनस जेड, और ये हो जाएगा जीरो, ये 1 माइनस 1, ये हो जाएगा 1, और ये x प्लस वाई और माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x, ये हो जाएगा 1, ये माइनस का x, ये हो गया z, और ये हो गया जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई, और ये हो जाएगा एक्स वाई। फिर यहाँ पर देखिए ये 1 माइनस 1 तो ये जीरो हो जाएगा, तो ये बचेगा हमारा x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और ये x माइनस जेड, और ये हो गया हमारा जीरो, ये भी जीरो, ये एक, ये हो गया x प्लस वाई प्लस जेड, ये हो गया माइनस का x, ये जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई, ये हो गया एक्स वाई। फिर यहाँ पर देखिए अब हम क्या करेंगे, जैसे इसमें हमारा ज़्यादा जीरो है तो हम R1 से ही प्रोसेस कर देंगे, R1 से प्रसरण कर देंगे। तो R1 से प्रसरण करने पर, R1 से प्रसरण करने पर देखिए ये हो गया x माइनस वाई, ये y माइनस जेड, और ये x माइनस जेड, ये दोनों हमारा जीरो ही हो जाएगा, तो हम इससे कर देंगे। ये हो गया हमारा एक, देखिए इसको और इसको कवर करेंगे तो ये इससे हो जाएगा, ये इससे और ये इससे, इसको इससे करेंगे तो हमारा हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई, इसमें हो जाएगा हमारा माइनस, इसको इससे करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा जेड का एक्स से एक्स जेड, फिर हो जाएगा ये प्लस का वाई जेड, फिर प्लस का जेड स्क्वायर। अब देखिए क्या करेंगे, ये जगह एक्स माइनस वाई, ये वाई माइनस जेड, और ये एक्स माइनस जेड, ये हो गया हमारा देखिए जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का, फिर यहाँ पर देखिए हो जाएगा हमारा माइनस का एक्स जेड माइनस का वाई जेड माइनस का जेड स्क्वायर। यहाँ पर देखिए ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा हमारा एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, एक्स माइनस जेड, ये हो जाएगा हमारा माइनस का एक्स वाई माइनस का जेड वाई और माइनस का एक्स जेड। फिर यहाँ पर देखिए अब हम क्या करेंगे, सभी में से हम माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स माइनस जेड, और इसमें से कॉमन लेंगे तो हमारा बचेगा एक्स वाई प्लस जेड वाई और प्लस का एक्स जेड, जो कि हमारा RHS था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का पहला हमारा दिया हुआ है, ये है x प्लस 4, ये 2x और फिर 2x, यहाँ पर 2x, x प्लस 4, यहाँ पर x, यहाँ पर x प्लस 4, ये है हमारा 2x, यहाँ पर 2x और ये 2x बराबर हमें कितना है 5x प्लस 4 और 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए पहले हम LHS मान लेते हैं। LHS हमारा दिया हुआ है x प्लस 4, 2x, 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 x प्लस 4, 2x, 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 x प्लस 4। यहाँ पर देखिए 5x प्लस 4 है, यहाँ पर 5x प्लस 4 है, तो हम क्या करेंगे कि 5x प्लस 4 आ जाए। देखिए यहाँ पर ये 2x और ये एक कितना हो जाएगा 5x और प्लस 4, यानी हम इन तीनों को आपस में जोड़ेंगे या इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमें 5x प्लस 4 मिल जाएगा। देख चलिए हम R1, R2 और R3 को भी जोड़ देते हैं। तो क्रिया R1 में करेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 करने पर देखिए क्या करेंगे, तो ये 2x और 5x प्लस 4 इसमें भी हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा 5x प्लस 4, इसमें भी हो जाएगा 5x प्लस 4, फिर ये वैसे का वैसा 2x, x प्लस 4, ये 2x और ये x प्लस 4। अब देखिए अब हम R1 से 5x प्लस 4 कॉमन ले लेंगे। R1 से 5x प्लस 4 कॉमन करने पर, तो यहाँ पर देखिए 5x प्लस 4 कॉमन ले लेंगे, 5x प्लस 4 यहाँ पर हो जाएगा एक, ये 2x
ये x+4, ये 2x, ये 2x, ये 2x और ये x+4। देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको 0 बना देंगे। इसमें से इसको हटा देंगे, फिर इसमें से इसको हटा देंगे तो हमें 0 मिल जाएगा। देखिए पहला C1 में प्रोसेस करेंगे, C1 माइनस C2 तथा C2 में करेंगे C2 माइनस C3। यहाँ पर देखिए हो जाएगा 5x+4, ये 1 - 1 0 और ये भी 1 - 1 0, ये हो गया 1। अब देखिए 2x माइनस x तो हमारा हो जाएगा x और प्लस हमारा हो जाएगा 4, प्लस नहीं माइनस होगा। फिर यहाँ पर देखिए ये x में से 2x, एक x में से 2x जाएगा तो माइनस का x हो जाएगा और माइनस का x यहाँ पर प्लस का 4 है तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस का 4। यहाँ पर हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 2x में से 2x जाएगा तो 0, ये हो जाएगा हमारा 2x में से एक x जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 4 तो ये हो गया 4 माइनस का x। फिर यहाँ पर हो गया 4 प्लस x। यहाँ पर देखिए अब हम R1 से प्रसरण कर देंगे, तो R1 से प्रसरण करने पर, R1 से प्रसरण करने पर अब देखिए ये दोनों तो 0 है, इनको हम नहीं करेंगे। ये जगह 5x+4 और यहाँ पर हो जाएगा 1। इन देखिए इसको हम ऐसे कवर कर लेंगे, देखिए ऐसे कवर कर लिए और इसको ऐसे बच गया ये और ये और ये, यानी कि 4 माइनस x का इससे और माइनस ये हो जाएगा 0। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब देखिए ये हो जाएगा 5x प्लस का 4 और यहाँ पर देखिए ये a प्लस बी और a, ये हो जाएगा a, यहाँ पर देखिए a माइनस बी, इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये आ गया हमारा RHS प्रूफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का दूसरा हमारा दिया हुआ है y प्लस के y प्लस के, यहाँ पर y और y प्लस के बराबर हमारा दिया हुआ है k स्क्वायर 3y प्लस का k। अब देखिए क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे हम। LHS हमारा दिया हुआ है y प्लस के y प्लस के y प्लस के। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर 3y लाना है ना, 3y प्लस के। देखिए इसको भी यदि हम आपस में जोड़ेंगे तो 3y प्लस किया जाएगा, इसको भी आपस में जोड़ेंगे तो 3y प्लस किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर R1 R2 और R3 को आपस में जोड़ देते हैं। R1 प्लस R2 प्लस R3 करने पर यहाँ पर देखिए R1 R2 R3 1 2 3 जाएगा 3y प्लस का के, इसमें भी हो जाएगा हमारा 3y प्लस का के, इसको भी हम आपस में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3y प्लस का के, और ये वैसे का वैसा y प्लस के y y। अब यहाँ पर देखिए R1 से हम 3y प्लस के कॉमन ले लेंगे। R1 से 3y प्लस के कॉमन लेने पर 3y प्लस का के, ये हो जाएगा हमारा 1, ये 1 और ये 1, ये हो जाएगा y प्लस के y प्लस के। अब देखिए अब इसको 0 बना देंगे हम, C1 माइनस C2 और C2 माइनस C3। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर पहले C1 माइनस C2 तथा C2 माइनस C3 करने पर अब देखिए ये हो गया हमारा 3y प्लस का के। यहाँ पर देखिए इस एक में से एक जाएगा, फिर इसमें से ये जाएगा, फिर y माइनस का y माइनस का के, ये हो गया हमारा y माइनस y, ये हो गया y प्लस के माइनस का y और ये y माइनस y माइनस का के, ये हो जाएगा 1 y प्लस के। फिर यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा हमारा 3y प्लस के, ये देखिए ये जगह 0 और प्लस माइनस कैंसिल, माइनस का के ये भी हो जाएगा कैंसिल, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 0 प्लस माइनस कैंसिल, ये बच गया के, प्लस माइनस कैंसिल, ये बच गया माइनस का के, ये 1 ये y प्लस के। अब हम R1 से
प्रसरण कर देंगे, R1 से प्रसरण करने पर R1 से प्रसरण करने पर देखिए ये दोनों तो हमारा 0 आ गया, तो 3y प्लस का k यहाँ पर हो गया 1। यहाँ पर देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, बच गया ये और ये। इसको यदि इससे करेंगे देखिए ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल होगा ना, इसके लाइन में ये है और ये है, तो इससे ये हो जाएगा, तो हो जाएगा k स्क्वायर और माइनस 0 से k में होगा तो 0। कितना आ गया हमारा k स्क्वायर और 3y प्लस का k, जो कि हमारा RHS था। प्रूफ।